महाराज सावण सिंह एक मिसाल दे के समझाते हुंदे सीगे कि 3 सोने दीयां मूर्तियां सन, इक्को वजन दियां, सोनारे ने बनाईयां, इक्को जिन्नियां ओह सुहावणियां सन, इक्को जिन्ना उन्हां नूं रूप दिता सीगा। दरबार विच लिया के रख दित्तियां। सब मंत्रियां नूं पुछया भी इह च दसो कीमती किहड़ी मूर्ति है। सारे वजीरां ने उहनूं तोलिया, देखिया, परखिया तो बाहरले रंग रूप दे विच कोई फर्क नहीं सीगा, तोल विच कोई फर्क नहीं सीगा, सोना भी एक ही सी, घड़ने वाला भी इक्को ही सी। एक मूर्ति तो वो सी कि जिहदे कन विच सरों दा दाणा, वो गलियां ऐसियां बरीक सन सरों दे दाणे जिन्नियां कि जिहड़ियां दिसदियां नहीं सी हर एक नूं। एक कन विच दाणा सरों दा पाया, वो दूसरे भी दी निकल गया। वो सियाणे वजीर ने एक पासे रख दिती। दूसरे दे दाणा गली जिहड़ी सीगी, सुराख सी जिहड़ा, वो मूँह दे विच सी और कन भी दी निकलदा सी। जब सरों दा दाणा उहदे मूँह विच पाया और सुराख कन भी दी निकल गया। जिहड़ी तीसरी मूर्ति सी, ਉਹਦੇ कान में सुराख सी और पेट ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾ ਗਿਆ ਉਹ ਦਣ। ਉਹਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਣਾਉਣੇ ਵਾਲਾ ਉਹ ਸੁਨਿਆਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਿ ਬਣਾਉਣੇ ਵਾਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਵਜਨ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। हथ कन नक इक्को जे बनाए है, लेकिन ये तो वो मनमुख है। कोकड़ू मोठ सारी दाल पकावे अग्नि, मोठ कोकड़ू रिझदा ना। पाउण वाली जिहड़ी लड़की हुंदी है दाल नूं पानी विच, तां इकट्ठा ही पाउंदी है। अग भी सारी दाल नूं इक्को जी दित्ती जांदी है, पर वो जिहड़ा दाणा है जद तक जाड़ हेठा के वो सारे मूँह दा स्वाद नहीं खराब करदा गा। तुसीं देख लो, ਇਹ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮਨਮੁਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕੰਨ ਪਈ ਤੇ ਇਧਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮੁੱਲ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਪਈ ਬਾਤ ਤੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਦੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਕੁਛ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦੇ ਨਹੀਂ। ਕੰਨ ਵੀ ਦੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ, ਮੂੰਹ ਥਾਣੀ ਦੀ ਉਹ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਹਜਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾਗਾ। उस ते अमल नहीं। हजम तद ही होएगी जे थोड़े अंदर अमल है। तो आ है जेड़ा कान में बात पई, पेट चली गई, उत्थे हजम कर ली, उन्हें बाहर ना कढ़िया। कि थोड़े कोले जे धन पदार्थ हुंदा है, बहुत सियाणे जेड़े पिता हुंदे है, जे लड़का उहदा सांभण वाला नहीं होया तो प्यारे वो उन्हां नूं भेद नहीं दिंदा। कमाउंदा तो आपदे लड़के वास्ते ही है। जिद्दे वो सांभण जोगरा हो जाता है, उन्होंने पागलपन का दौरा पैणों हट जाता है, फिर अपना कमाया धन भी पिता उहदे हवाले कर जाता है। यही है, बहुत सारे असीं सत्संग दे विच आउंदे हैं, इधरों गल पाई ते इधर कढ़ दित्ती। बहुत सारे ऐसे भी प्रेमी है जिहड़े कान में सुनते तो बड़े प्रेम नाल है, लेकिन उतों तक उन्होंने हजम तो की नहीं हुंदी गी। तो ज्यों लेक्चरार बनते है, गहां दूजा सोच के कहता भी ये बड़ा ज्ञानी है। जे थोड़ा बहुता अभ्यास भी किया हुंदा, लोग पैरीं हथ ला के लुट लेंदे है, क्योंकि जिहड़े मूँह मिठू हुंदे है उन्हों की जो गल्लां सुनते हैं, ऐ लगते भी बड़े ही ज्ञानी ध्यानी है, बड़े अभ्यासी आदमी है। तो ये देश ठगां दा है। असी जो पैरीं हथ लाउने हैं, जां उहनूं चंगा भोजन खवाउणा शुरू करते हैं, जां उहदी असी वडियाई करनी शुरू करते हैं, वो बेचारे दे पल्ले नहीं कुछ छड्डदे। तीसरा जिहड़ा है
ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਾਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਅੰਦਰ ਹਜਮ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਹਜਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ, ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਆਪਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣਾ, ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣੀ, ਉਹ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ, शब्द का रस, नाम का रस। प्यारे बच्चों, जो कहानी अभी बाबा जी ने बताई है, मैं उसको हिंदी में कहने की कोशिश कर रहा हूँ। बाबा जी के अनुसार बाबा महाराज सावन सिंह जी एक कहानी सुनाया करते थे कि एक बार एक सुनार ने 3 मूर्तियां बनाई और तीनों मूर्तियां दिखने में एक जैसी थी, उनकी कीमत भी एक जैसी थी, वेट भी उनका एक जैसा था। और वो तीनों मूर्तियां वो लेके राजा के दरबार में गए और उन्होंने कहा कि इनकी कीमत लगाइए। तो राजा का एक मंत्री सब मंत्रियों से पूछा, लेकिन सबको एक जैसी लगी। उनमें उन्होंने तोल के परख के हर तरीके से देखा, लेकिन उनको कुछ समझ नहीं आई कि इसमें क्या फर्क है। राजा का एक बहुत समझदार मंत्री था, उसने देखा कि इसके अंदर, इसके कान के अंदर सुराख है, तो उसने एक दाना उस कान के अंदर डाला, सरसों का दाना, मतलब बहुत ब्रीक होता है, शायद बच्चों ने देखा, मस्टर्ड जिसको बोलते हैं, उसका दाना वो एक कान में डाला तो दूसरे कान में निकल गया। उसने उस मूर्ति को एक साइड रख दिया, दूसरी मूर्ति उसने ली और उसमें उसके कान में छेद था, उसने उसके कान के अंदर वो सरसों का एक दाना डाला, वो मुंह के अंदर से निकल गया क्योंकि मुंह के अंदर भी छेद था। और तीसरी मूर्ति के कान में दाना डाला तो उसके पेट में चला गया। तो उसने, मंत्री ने बताया कि ये तीनों मूर्तियां और इनकी कीमत उसने अलग अलग मोल लगा दिया। इसी तरीके से बाबा जी ने जैसे बताया कि परमात्मा ने सब इंसानों को एक जैसा बनाया और उसके सबके हाथ, कान, मुंह, नाक सब एक जैसे हैं, लेकिन जो मनमुख होते हैं उन पे कोई संत मत की बातों का असर नहीं होता। जैसे बाबा जी ने अभी कहा कि सारी दाल पकावे अग्नि, मोट कोकड़ू रिजदाना। जैसे बच्चों को नहीं मालूम होगा, लेकिन जब दाल बनाते तो उसमें एक हार्ड, कोई हार्ड दाना रह जाता है जिसको आग सेम लगती है, पानी में भी रखा होता है, लेकिन वो पकता नहीं है, वो हार्ड का हार्ड ही रह जाता है। अगर जब हम दाल खाते हैं तो कई बार वो दांत के नीचे आके मुंह का स्वाद ही खराब हो जाता है। तो पहली मूर्ति मनमुख जैसी है कि इधर से सत्संग की बात सुनी और दूसरे कान से निकाल दी, वो उस पर अमल ही नहीं करते, असर ही नहीं होता उन पे। दूसरी तरीके के लोग होते हैं जिनके कान में पानी, सत्संग सुनते हैं और वो मुंह से निकाल देते, अमल नहीं करते, लेकिन वो संतों की बातें सुन के, उनकी कहानियां सुन के लोगों को समझाते हैं और अपने आप को बहुत समझदार समझते हैं, लेकिन खुद उस पर असर नहीं करते। जो तीसरी तरीके के लोग होते हैं, जो सत्संगी होते हैं, वो संतों की बात बहुत ध्यान से सुनते हैं। जिस मूर्ति के जैसे पेट में दाना चला गया, वो सत्संगी उस मूर्ति के समान होते हैं कि वो संतों की बात सुन के उस पर अमल करते हैं और गुरु के कहे अनुसार अपना भजन अभ्यास करते हैं और अपने आप को गुरु के कहे अनुसार बिल्कुल ढालने की कोशिश करते हैं, जो उन्होंने सुना होता है उस पर अमल भी करती है। बाबा जी ने जैसे कहा है कि हम सबको, जो दूसरी तरीके के लोग होते हैं और कान से बात सुनी और मुंह से प्रचार करते हैं और दिखने में वो बहुत अच्छे दिखते हैं, सत्संगी उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, एक्चुअल में वो हम जैसे बातें बहुत करते हैं लेकिन उस पर खुद अमल नहीं करते और लोग उनके आगे हाथ जोड़ते हैं और उनकी बहुत बढ़ियाई करते हैं, असल में उनके अंदर कुछ नहीं होता। अब बाबा जी के अनुसार मन को समझाने का एक ही तरीका है कि आप गुरु के अनुसार शब्द नाम की कमाई करें, अच्छी बातें रखें अपने आगे, शब्द नाम की कमाई, नाम का रस, नाम के बारे में ही बात करें तो बहुत अच्छी बात है। एक सत्संगी को यही चाहिए कि गुरु की बात सुन के और उस पर अमल करे और गुरु के कहे अनुसार अपना भजन अभ्यास करे। इस कहानी से यही सीख मिलती है। मैंने जैसे हर बार कहानी कहने के बाद में एक ही बात कही है कि संतों के कहानियों के माध्यम से वो अपने सेवकों को संदेश देते हैं बहाने से कि इनको किसी न किसी तरीके से मेरी बात समझ आ जाए।
तो हम सबका फर्ज बनता है कि अपना टाइम वेस्ट ना करें, उस मूर्ति की तरह ना बने कि एक कान में से सुने और दूसरी से निकाल दें, दूसरी मूर्ति की तरह भी ना बने कि कान में से सुने और मुंह से प्रचार ही करे, अपने अंदर हजम नहीं करे। हम सबको तीसरी मूर्ति के समान बनना है कि गुरु की बात सुने और उस पर अमल करके अपने गुरु के अनुसार वैसे सत्संगी बने जैसे हमारे गुरु चाहते हैं। इसी तरीके से छोटे बच्चों को चाहिए कि वो अपने पेरेंट्स, अपने टीचर की बात सुने और जो वो कहते हैं उसको मानने की कोशिश करें। जिद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बड़ों का उनका एक्सपीरियंस होता है, उन्होंने लाइफ में अच्छा बुरा देखा होता है। वो जो कहते हैं उनकी बात सुने और उसको करने की कोशिश करें। और हम बड़ों का भी फर्ज बनता है कि बच्चों के सामने अच्छा उदाहरण बने, क्योंकि मेरे साथ भी होती ही रहती है। सामने बैठे हैं साहब, तो मेरे को भी अगर मुंह से कुछ गलत बात निकले तो वो टोक देते हैं कि नानू ऐसे नहीं बोलते। तो हमें भी बहुत सोच समझ के बच्चों के सामने एक अच्छा उदाहरण बनना है और इसको हंसी में नहीं टालें कि बच्चे ने मेरे को ऐसा बोला, जब गुस्सा नहीं करें कि मेरे को बच्चे ने ऐसा क्यों बोला। मैं कोशिश करते हम भी कि बच्चों के सामने अच्छे उदाहरण बनेंगे, तभी बच्चे सत्संग सुन के सत्संग की बात पे भी अमल करेंगे। क्योंकि वो देखते हैं कि हमारे पेरेंट्स या हमारे बड़े इतने टाइम से बाबा जी का सत्संग सुनते हैं, उनमें सुधार नहीं हुआ, तो इसका मतलब सत्संग का कोई फायदा नहीं। इसलिए बहुत जरूरी है कि बच्चों के सामने एक अच्छा उदाहरण बन के अपने गुरु के अनुसार अगर हम नित्य नियम से सत्संग में बैठेंगे, भजन सिमरन सुन करेंगे और गुरु की बात सिर्फ बातें ही नहीं करेंगे, उस पर अमल भी करें, ताकि बच्चे हमारी नकल करें। क्योंकि अक्सर बच्चे, हम सब जानते हैं घरों में, जैसे सार्थक है आपके सामने ही है, वो अभी भी उस चेयर पे नानू बन के बैठा है और वो कॉपी करता है। देखने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उससे मुझे बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है कि मैं बहुत सारी चीजें, हालांकि मेरे में बहुत कमी है, मैं भी कोशिश करता हूँ कि उसके सामने एक अच्छा उदाहरण बनूं, गुस्सा नहीं करूं, उससे प्यार से सबसे बात करूं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मेरे में भी कमी है, मैं भी कोशिश करता हूँ कि उनको सुधारने की कोशिश करूं और एक अच्छा उदाहरण बनूं। हम सबका फर्ज बनता है कि अपने बच्चों के सामने अच्छे पेरेंट्स के साथ एक अच्छे सत्संगी भी बने, ताकि बच्चे हमें कॉपी करते हैं तो वो एक अच्छे गुरु के सेवक बने।